Hello students, welcome to social science class. So today we'll do multiple choice questions of geography chapter 6. So what we have read, we'll revise with the help of MCQs. So first question is, the growth of vegetation depends on, यानी जो plants और trees होते हैं उनकी growth किस पे depend करती है? Temperature and moisture, only temperature या only moisture? So answer of this question is temperature and moisture, because we know that vegetation, growth of vegetation, it depends on both the factors. This is temperature and moisture both. अगर टेम्परेचर सही मिलेगा लेकिन मॉइस्चर नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो ग्रोथ विल बी हाल्टेड. और अगर मॉइस्चर ठीक मिलेगा, पानी ठीक मिलेगा, टेम्परेचर अगर कम या ज़्यादा होगा, सो ग्रोथ विल आल्सो बी टेम्पर्ड. सो बोथ द फैक्टर्स आर नेसेसरी. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. सो वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. Tropical evergreen forests are also called. Tropical evergreen forest के बारे में पूछ रहे हैं कि tropical evergreen forest को क्या कहा जाता है. So we have discussed in the chapter that tropical evergreen forests, these are also called tropical rainforest. Okay, tropical rainforest, यहाँ पर रेन काफ़ी अच्छी होती है, more than 200 सेंटीमीटर, more than 200 सेंटीमीटर होती है ये रेनफॉल, और इसी वजह से ये पेड़ हमेशा एवरग्रीन दिखते हैं, हमेशा हरे दिखते हैं. ये अपनी पत्तियां ड्राई सीजन में नहीं गिराते हैं. दे डोंट शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन. सो दीज आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है. और जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, दे शेड देयर लीव्स, और इनके लिए कम वाटर की भी जरूरत होती है. ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और कम वाटर की जरूरत होती है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. आंसर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन ए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक फाउंड इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाने वाला सबसे बड़े स्नेक का क्या नाम है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. सो द लार्जेस्ट स्नेक दैट इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इट्स नेम आपने सुना होगा, दिस इज एनाकोंडा. सो दिस इज एनाकोंडा एंड इट इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील. ब्राजील के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है. काफ़ी बड़ा होता है ये. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एनाकोंडा, ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर आर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना या साउथ ईस्ट ब्राजील. So as we know that temperate evergreen forest, these are found in southeast USA, South China or southeast Brazil. So all the three options, these are correct. तीन ऑप्शन सही हैं. इन तीनों जगह पे temperate evergreen forest पाए जाते हैं. So answer for this question is option D, all of the above, यानी all of these. So this is correct. So answer D is correct. Now we will move to our next question. In which season do plants shed their leaves in temperate deciduous forest? Temperate deciduous forest में plants अपनी leaves को कब shed करते हैं, कब गिराते हैं, उस सीजन का नाम पूछा है. So as we know कि जो भी deciduous forest होते हैं, either they are temperate deciduous forest or they are tropical deciduous forest. जहाँ भी deciduous होगा, they will shed their leaves, अपनी पत्तियों को ये गिराएंगे. So
आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में गिराएंगे, वेट सीजन में नहीं गिराएंगे, क्योंकि ड्राई सीजन में जब वाटर की थोड़ी कमी होती है, सो इन ऑर्डर टू कंजर्व द वाटर, वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाटर को बचा के रखने के लिए ये अपनी लीव्स को गिराते हैं। बिकॉज वी नो जो लीव्स होती हैं इनसे ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर्स धीरे धीरे करके वाटर पेपर की फॉर्म में निकलता रहता है। सो जब पत्तियां ही गिर जाएंगी तो इससे वाटर कंजर्व होगा। सो दीज deciduous trees, deciduous forests, they fall, they shed their leaves in the dry season. So answer for this is option A, dry season. So you can see this is dry season. Now we'll move to our next question. What helps reduce transpiration in Mediterranean trees? जो मेडिटेरेनियन ट्रीज होते हैं उनमें ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं? सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन इन मेडिटेरेनियन ट्रीज, इनमें थिक बार्क होती है, जो उनकी जो चमड़ी टाइप में होती है, बार्क जो होती है ये काफ़ी थिक होती है। एंड जो लीव्स होती हैं दीज आर वैक्स कोटेड। जब ये वैक्स कोटेड होगी तो इनसे ट्रांसपिरेशन कम से कम होगा, ट्रांसपिरेशन कम से कम हो जाएगा, जिस वजह से ये वाटर को प्रोटेक्ट करेंगी। और थिक वार्क होगी तो इससे भी वाटर कंजर्व होगा। ओके, सो वार्क इज थिक एंड लीव्स आर वैक्स कोटेड। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज both of these. Okay, option D, both of these. So answer is both of these. Now we'll move to our next question. What does tega mean in Russian language? Russian language में tega का क्या मतलब है? Russian language में tega means क्या होता है? In Russian language tega means होता है प्योर और अनटच्ड, यानी प्योर है या फिर अनटच्ड है। सो टैगा जो होता है ये बेसिकली एक जो ठंडा रीजन होता है उसको बोलते हैं, बर्फ से जनरली ये ढका रहता है। एंड इट इज़ कोल्डर रीजन एंड इट इज़ फाउंड इन द 50 to 70 डिग्री लेटीट्यूड। इसको थोड़ा एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। दिस इज, suppose this is earth and here we know that अगर ये इक्वेटर है, ओके, इक्वेटर दिस इज लोकेटेड इन 0 डिग्री लेटीट्यूड, ठीक है, 0 डिग्री लेटीट्यूड दिस इज इक्वेटर। और यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 50 to 70 डिग्री लेटीट्यूड, 50 to 70 डिग्री लेटीट्यूड, ये मान लीजिए 70 डिग्री है। ओके, सो इस रीजन में आई मार्क दिस, इन दिस रीजन, इसमें जो भी वेजिटेशन होती है, जो भी क्लाइमेट होता है, दिस इज कॉल्ड ऑफ टैगा टाइप। ओके, ऑल दिस रीजन, दिस इज टैगा रीजन। ये एक तरीके से वी कैन से दिस इज कोल्ड रीजन, काफ़ी ठंडा रीजन होता है। सो दिस इज टैगा रीजन एंड इन रशियन लैंग्वेज इट इज कॉल्ड, इसका मतलब प्योर या अनटच्ड होता है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, प्योर और अनटच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर सवाना ग्रासलैंड लोकेटेड? सवाना ग्रासलैंड कहाँ पर है? सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सवाना ग्रासलैंड, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड। सो फॉर क्वाइट एक्सप्लेनेशन we'll see the location of the savanna grassland. So first we see answer of this question is Africa. Africa में savanna grassland पाए जाते हैं। Now we'll understand this with the help of map. अब अफ्रीका में इसकी लोकेशन देखेंगे कि कहाँ पर ये सवाना ग्रासलैंड पाए जाते हैं। So
this is the map of world. Here you can see Africa. This is Africa, and in Africa, I'll mark this. This is the location of savanna grassland. Okay, this is the location. These are savanna grassland. These are located in Africa. Okay. So now we'll move to our next question. Next question is, the temperate grassland of Argentina is called. अर्जेंटीना के जो temperate grassland होते हैं इनको क्या कहा जाता है? So we have seen that prairies are the grasslands of North America. North America के grassland जो होते हैं, these are called prairies. North America. Okay. Veld are the grasslands of South Africa. South Africa के हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं. Steppe, these are the grasslands of Central Asia. ये एशिया के हैं. These are found in Asia. So Central Asia में पाए जाते हैं स्टेपी. And Pampas are the grasslands of Argentina. Okay. So answer of this question is Argentina. आपको इसकी लोकेशन भी दिखाते हैं with the help of map. First I'll erase this and answer is question option D, Pampas. And now we see the location of this. So this is the location of Pampas grassland. These are Pampas grassland. Okay. The location which I have shown, this is of Venezuela. ये Venezuela का है, and here this is Argentina. This is the location of Argentina. So these are Pampas grassland. टेम्परेट रीजन में होते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से बाहर की साइड में है. और दिस इज ऑफ वेनेजुएला, और ये होते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. दीज आर टेम्परेट ग्रासलैंड, दीज आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. दीज आर ऑफ वेनेजुएला एंड दीज आर ऑफ अर्जेंटीना, पैम्पास के ग्रासलैंड्स. नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So question is, in which type of climate are thorny bushes mainly found? Thorny bushes किस टाइप के क्लाइमेट में पाई जाती हैं? So we know these are found in the hot and dry desertic climate. Okay, hot and dry desertic climate में पाई जाती हैं, जहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और ड्राई होता है. Okay, ह्यूमिड में नहीं पाई जाती हैं, ड्राई में. So answer of this question is hot and dry desertic climate. So mainly डेजर्ट वाले एरिया में होती हैं जहाँ पे पानी की स्कैर्सिटी होती है, and we know that in deserts temperature is high. So answer of this question is hot and dry desert climate. So these are questions that we have did. So thanks for watching video.